अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत बरसाते हैं। यही कारण है कि इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस व्रत कथा के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। ये कथा है शरद पूर्णिमा की। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, किंतु उनके व्रत रखने की विधि में फर्क था। बड़ी पुत्री संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी पुत्री का व्रत करने का तरीका थोड़ा अलग था। छोटी पुत्री व्रत को अधूरा छोड़ देती। समय बीतने पर छोटी पुत्री का विवाह हो गया। उसकी संतान होती, लेकिन हर बार जन्म लेते ही शिशु की मृत्यु हो जाती। दुखी होकर उसने पंडितों से इसका कारण पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम पहले पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थीं। उसी के पाप के कारण तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि अब तुम पूरे विधि पूर्वक यह व्रत करो तो तुम्हें संतान सुख मिल सकता है। छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह मानी और पूरे नियम से पूर्णिमा का व्रत रखने लगी। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र जन्मा, परंतु दुर्भाग्य से वह बालक कुछ ही दिनों में मर गया। दुखी होकर उसने बालक को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने उसे बैठने के लिए वही पाटा आगे बढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी, उसका स्पर्श मृतक बालक को छू गया। तभी बालक अचानक रोने लगा और जीवित हो गया। यह देखकर बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि यह बालक मेरे बैठने से मर जाता तो सब दोष मुझ पर आता। तब छोटी बहन बोली, नहीं बहन, यह पहले से ही मरा हुआ था। तेरे पुण्य के स्पर्श से यह पुनः जीवित हो गया है। इस घटना से छोटी बहन को पूर्णिमा व्रत के महत्व का अनुभव हुआ। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि पूर्णिमा का व्रत अधूरा नहीं करना चाहिए। पूरे विधि पूर्वक किया गया यह व्रत संतति, सुख और समृद्धि देने वाला है। शरद पूर्णिमा की यह व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि धार्मिक व्रत पूजन अधूरे नहीं करने चाहिए। व्रत में की गई लापरवाही पीढ़ियों तक कष्ट दे सकती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया संपूर्ण व्रत न केवल जीवन के संकट दूर करता है, बल्कि संतान सुख, दीर्घायु और समृद्धि भी प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा का व्रत केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं, बल्कि श्रद्धा, पूर्णता और विश्वास की परीक्षा है। इस दिन किया गया व्रत और कथा पाठ जीवन को सुख, समृद्धि और संतान सुख से भर देता है। यही कारण है कि इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं घूमकर देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन उनकी उपासना कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन पूरे विधि पूर्वक व्रत कर कथा सुननी चाहिए और माता लक्ष्मी एवं चंद्रदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। और इस दिन हर व्यक्ति को खीर जरूर बनानी चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को जरूर रखना चाहिए। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें